हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं विक्टोरियन मूवमेंट, जो कि इस सीरीज का लास्ट मूवमेंट बचा है। विक्टोरियन मूवमेंट इसके बाद तुम्हारा पोस्ट मॉडर्न शुरू हो जाता है। मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो जाती है। तो जो मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, मॉडर्न के लिए जो मॉडर्न राइटर हैं, क्योंकि वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट टाइम, तो वहाँ के जो कुछ मॉडर्न राइटर्स, फेमस राइटर्स हैं, पोइट हैं, उनके आप राइटिंग्स याद रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन देख रहे हैं विक्टोरियन मूवमेंट। तो विक्टोरियन मूवमेंट की सबसे पहले आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है, क्योंकि विक्टोरियन मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है जब विक्टोरिया क्वीन इंग्लैंड पर उनका शासन स्थापित हुआ था। तो विक्टोरिया मूवमेंट 1837 से लेके 1901 वाला पीरियड विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है, विक्टोरियन एरा कहा जाता है। लेकिन इसमें 1832 भी कई बार ऑप्शन में आया होता है, तो उसमें से आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है 1837 से लेके 1901 तक। ये इसका विक्टोरियन एरा का टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो आपको जो विक्टोरियन एरा था वो अगेंस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया था। जो सारे जो जितने भी मूवमेंट हुए हैं वो एक दूसरे की कमी को लेकर आए हैं। कुछ लोगों ने एंशियंट को इमिटेट किया है, तो कुछ लोग जो जस्ट उससे पहले उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आए थे। हर चीज़ में नया लाने के लिए हमारे पास दूसरा मूवमेंट आया है। तो ऐसे ही ये कुछ रोमांटिसिज्म में जो कमियां थी, जिनको विक्टोरियन सोचते थे, तो वो उनको इम्प्रूवमेंट के तौर पर लेके आए। तो इनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रोमांटिक लिव्ड इन दियर ऑन बॉर्डर, इन्होंने बताया था विक्टोरियन ने कि जो रोमांटिक पोइट थे वो खुद के संसार में ही लिप्त रहते थे, और हमेशा जो उनकी पोइट्री रहती थी वो खुद के डिलाइट के लिए रहती थी। उन्हें रीडर से कोई मतलब नहीं था, खुद में हमेशा व्यस्त रहते थे, खुद में और नेचर में, और उन्हें रीडर से कोई मतलब नहीं था। तो ये बात इन्होंने सबसे पहले बताया कि इन्हें रीडर से कोई मतलब नहीं था, ये खुद के डिलाइट के लिए लिखते थे, अपने डिलाइट के लिए लिखते थे। इसलिए इनका लिटरेचर सारा का सारा सब्जेक्टिव लिटरेचर कहा जाता है। विक्टोरियंस रोट फॉर व्हाट दियर रीडर्स इंटरेस्टेड, लेकिन जो विक्टोरियन थे वो इनके अगेंस्ट आए, तो इन्होंने वही लिखा जो रीडर्स इंटरेस्ट रखते थे, यानी इन्होंने रीडर्स के हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। दे रिफ्यूज टू सी एनी फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस इन नेचर। जो विक्टोरियंस थे, इन्होंने बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया, या नेचर के प्रति इनका जो सिग्निफिकेंस था, इन्होंने कहा था कि नेचर में कोई भी फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और इन्होंने कहा था कि द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हिमसेल्फ इन डाउट, क्योंकि जो भगवान का अस्तित्व है वो अपने आप में एक डाउट बना हुआ है। इसलिए हम प्रकृति में कोई स्वर्ग नहीं ढूंढ सकते, कोई डिविनिटी नहीं ढूंढ सकते। ये बोलकर इन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया था, नेचर को, नेचर के प्रभाव को इन्होंने अपने आप हटा दिया था। दे डेवलप्ड साइंस इन दियर राइटिंग्स, और विशेष रूप से साइंस, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहे थे, तो साइंस का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया था अपनी राइटिंग्स में। और विक्टोरियन एरा की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है डेवलपमेंट ऑफ नोवेल्स। सबसे ज़्यादा जो नोवेल्स लिखे गए थे वो हमारे विक्टोरियन एरा में लिखे गए थे। जैसे कि जो हम एलिजाबेथन पीरियड था ना, एलिजाबेथन पीरियड में सबसे ज़्यादा ड्रामाज लिखे गए, उसी प्रकार विक्टोरियन एरा में सबसे ज़्यादा नोवेल्स लिखे गए थे। इसलिए इसको नोवेल्स एज भी कहा जाता है। नोवेल्स की यहाँ पे कुछ विशेषता दे रखी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। द प्लॉट ऑफ नोवेल्स इज जनरली लूज। जो विक्टोरियन नोवेल्स थे उनमें जो प्लॉट होता था, कथानक, वो बेसिकली लूज होता था, इल कंस्ट्रक्ट, और उसको एक बुरी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है। इनके जो करेक्टर्स हैं और घटनाएं, इंसिडेंट, मूव अराउंड द हीरो। इसके सारे करेक्टर्स और इंसिडेंट जो हीरो होता है उसके अराउंड घूमती रहती है। विक्टोरियंस नॉवेल्स आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्सचर ऑफ सेंटिमेंट्स। जो विक्टोरियंस नॉवेल्स हैं उनको मिक्सचर ऑफ सेंटिमेंट्स कहा है, भावुकता, मेलो ड्रामा कहा है, लाइफलेस करेक्टर्स, ये इनकी विशेषता थी। विक्टोरियन नॉवेल्स गिव अस कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। विक्टोरियन जो नॉवेल्स थे वो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देते थे जो वहाँ की कंटेम्प्रेरी लाइफ है, यानी प्रेजेंट की जो उस टाइम की जो लाइफ थी कंटेम्प्रेरी, उसको उससे प्रेरित होकर और उनका एक वर्णनात्मक पिक्चर हमें वो दिखाते थे।
नॉवेल्स लैक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, इनके नॉवेल्स में एक रूपता की कमी थी। प्रेजेंट ओनली अ पार्शियल वन साइडेड व्यू ऑफ लाइफ, उन्होंने कभी कभी जो इनकी जो राइटिंग्स थे, जो नॉवेल्स थे, उनमें पार्शियलता दिखाई देती थी, मतलब पक्षपात दिखाई देता था, और कभी कभी जो लाइफ का वन साइड व्यू है उसी को ये डिस्क्राइब कर पाते थे। तो ये यहाँ पे कुछ विक्टोरियंस नॉवल की विशेषताएं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यही विक्टोरियन एरा था। अगेंस्ट आया रोमांटिसिज्म के पीरियड था 1837 से लेकर 1901, जो क्वीन विक्टोरिया का शासन रहा था इंग्लैंड पे, वो वाला पीरियड, उस टाइम के जो राइटर्स हुए थे वो इसमें आते हैं। रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया था, इन्होंने नेचर का विरोध किया था, नेचर के ज़्यादा इतने क्लोज नहीं थे। इन्होंने रीडर्स क्या सोचते हैं, रीडर्स क्या इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हिसाब से लिखना शुरू किया, और नॉवल के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए। सबसे ज़्यादा नॉवेल्स इस टाइम लिखे गए थे। तो विक्टोरियन एरा को अपन विशेष रूप से पोइट्स और नॉवलिस्ट के रूप से देखते हैं। तो इसमें जो महान पोइट्स हुए हैं वो लॉर्ड अर्फलेट टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नल्ड, तीनों के तीनों फेमस पोइट थे, और तीनों की पोइट्री आपको ध्यान रखनी है। नॉवलिस्ट में आते हैं चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट और डब्ल्यू एम थाकरे। इनके जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखते हैं। तो जो विक्टोरियन एरा के पोइट और नॉवलिस्ट, ये 6-7 पोइट और नॉवलिस्ट हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। तो ये था विक्टोरियन एरा, और आज की हमारी जो मेजर लिटरेरी मूवमेंट वाली क्लास है वो समाप्त होती है। इसके बाद अपन कुछ नया शुरू करेंगे, या इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका और एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल गेट व्हाट आई हैव टॉट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।